नमस्कार। संगम विचारधारा में आपका स्वागत है। राजन, एक पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। कितने सपने देखे, कितनी इच्छाएं पाली, कितनी दौड़ें लगाई, और जब वो सपना पूरा हुआ, वो इच्छा पूरी हुई, वो मंजिल मिली तो क्या हुआ? एक नई इच्छा, एक नई दौड़ और एक नया सपना खड़ा हो गया। राजन, यह दौड़ कभी खत्म होगी? और अगर खत्म नहीं होगी तो फिर इस दौड़ में थक कर जो सुख खोज रहे हो वो आखिर कहाँ है? क्या वो सुख और शांति सच में बाहर है या भीतर कहीं छुपी हुई है? आज की यह यात्रा इसी सवाल का जवाब है, और यह जवाब कोई चमत्कार नहीं है, न ही कोई अंधविश्वास है। यह तर्कशील विवेक है। तो आइए शुरू करते हैं। राजा जनक कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं देख रहा हूँ कि बड़े से बड़े विद्वान भी आपस में उलझे हुए हैं। कोई कर्म को बड़ा कहता है, कोई ज्ञान की बातें करता है। इस संसार की धारणाओं का कोई अंत नहीं है। इस सही और गलत की जिद में मेरा मन एकदम थक चुका है। अष्टावक्र जी शांत स्वर में कहते हैं, हे राजन, तुम इन विवादों को कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि हर मनुष्य अपनी अधूरी समझ को ही अंतिम सत्य मान बैठा है। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। नदी के किनारे दो अंधे व्यक्ति बैठे हैं। दोनों बहस कर रहे हैं कि पानी का रंग कैसा है। एक कहता है सफ़ेद है, दूसरा कहता है नीला है। दोनों पानी को केवल छूकर अपनी अपनी धारणा बना रहे हैं। पूरे सच को कोई नहीं देख पा रहा है। राजन, संसार के यह विद्वान भी उसी तरह अपनी सीमित समझ को लेकर आपस में उलझ रहे हैं। विचार कीजिए, क्या किसी बहस को जीतकर आज तक किसी ने मन की शाश्वत शांति पाई है? नहीं ना, क्योंकि जीतने वाले का अहंकार बढ़ता है और हारने वाले के भीतर द्वेष पैदा होता है, और दोनों बंधन में हैं। राजन, समझदार व्यक्ति दुनिया को बदलने की जिद नहीं करता। सच्ची मुक्ति किसी विचार को सही साबित करने में नहीं है, बल्कि यह देख लेने में है कि ये सभी विवाद केवल मन का भ्रम है। जैसे ही यह सत्य दिखाई देता है, वैसे ही भीतर का सारा द्वंद्व अपने आप समाप्त हो जाता है। संसार को उसकी मर्जी पर छोड़ देना ही अपने भीतर विश्राम पाना है। राजा जनक पूछते हैं, हे गुरुदेव, यदि मैं बाहरी विवादों से खुद को दूर भी कर लूं तो भी मेरे भीतर उठने वाली इच्छाएं मुझे चैन से नहीं बैठने देती। मेरा मन हमेशा कहता है, जब यह काम पूरा होगा तब शांति मिलेगी। क्या इच्छाओं के पूरा होने से सुख और शांति मिलती है? अष्टावक्र जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे राजन, तुम जलती हुई आग में और अधिक घी डाल रहे हो। क्या घी डालने से कभी आग बुझती है? नहीं, वह और तेज भड़क उठती है। तुम्हारी इच्छाओं का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही है। हे राजन, इस बात को एक उदाहरण से समझिए। जब तुम युद्ध में एक नया राज्य जीत लेते हो तो क्या आपका मन वहीं तृप्त हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि पड़ोस के दूसरे बड़े राज्य को जीतने की भूख तुरंत जाग उठती है। तुम सोचते हो कि थोड़ा और मिल जाए तो जीवन संपूर्ण हो जाएगा, पर यही थोड़ा और तुम्हें कभी शांत नहीं होने देता। हे राजन, मैं तुम्हें कर्म छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उस अंधी लालसा को छोड़ने को कह रहा हूँ जो तुम्हें किसी झूठे भविष्य में बांधती है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। वह आज जैसी है कल वैसी नहीं रहेगी। तो फिर किसी बदलने वाली वस्तु से अस्थायी सुख की उम्मीद करना कैसा? राजन, इस चक्रव्यूह को पहचानो। बाहर की दौड़ का रुक जाना ही भीतर की असली यात्रा का प्रारंभ होना है। राजा जनक पूछते हैं,
हे गुरुदेव, यदि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है तो फिर इस जीवन का आधार क्या है? मनुष्य किसके सहारे जिए? जब सुख भी टिकने वाला नहीं तो हम कर्म के प्रति उदासीन क्यों न हो जाएं? अष्टावक्र जी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे राजन, परिवर्तन से उदास नहीं होना है, बल्कि सजग होना है। संसार का नियम ही परिवर्तन है। हे राजन, इस प्रसंग को एक उदाहरण से समझिए। विशाल आकाश में काले और सफ़ेद बादल आते जाते रहते हैं। क्या उन तूफानी बादलों के आने जाने से आकाश का वजूद कभी बदलता है? क्या आकाश उन बादलों के रंग से हमेशा के लिए रंग जाता है? नहीं, बादल आते हैं, जाते हैं। आकाश अपनी जगह वैसा ही साफ, स्थिर और अछूत रहता है। हे राजन, तुम्हारे जीवन में भी आने वाले सुख और दुख केवल गुजरते हुए बादल हैं। भ्रमित व्यक्ति उन बादलों को ही सत्य मानकर कभी रोने लगता है तो कभी अहंकार में डूब जाता है। पर असली अध्यात्म तुम्हें उस आकाश की तरह साक्षी बनना सिखाता है। राजन, जब तुम खुद को इन बदलती हुई परिस्थितियों से अलग एक दृष्टा के रूप में देखते हो तो यह मैंने किया और यह मेरा है, यह सोच अपने आप टूट जाती है। यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। जब तुम इसे तर्क और विवेक से काट देते हो तो कर्म तुम्हें कभी भी बांध नहीं सकते। तुम हमेशा केवल एक माध्यम बनकर अपना कर्म करते रहो। यही असली मानव धर्म है। जनक जी विस्मय से पूछते हैं, हे मुनिवर, इस साक्षी भाव को पाने के लिए क्या मुझे राजपाट या वैभव सब कुछ छोड़कर वन में जाना होगा? क्या सब कुछ त्याग देने से ही मन को शांति मिलेगी? अष्टावक्र जी दृढ़ता से कहते हैं, नहीं राजन, कदापि नहीं। जो लोग संसार से डरकर जंगल में भाग जाते हैं, उनका त्याग केवल एक दिखावा है। उनका शरीर भले ही वन में हो, पर वह सांसारिक जीवन में ही लिप्त रहता है। हे राजन, इस बात को एक उदाहरण से समझिए। यदि कोई व्यक्ति तेज धूप और गर्मी से डरकर अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाता है तो क्या वह बाहर का सूरज निकलना बंद हो जाता है? नहीं, सूरज अपनी जगह चमकता रहेगा। वह व्यक्ति केवल खुद को एक कृत्रिम अंधेरे में कैद कर लेता है। जबरदस्ती का त्याग भी ऐसा ही है, जो सच को छुपा देता है। हे राजन, मैं तुम्हें बाहर भागने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी दृष्टि बदलने की बात कह रहा हूँ। सच्ची मुक्ति किसी स्थान को बदलने में नहीं है, अपितु अपनी समझ को परिपक्व करने में है। जब बुद्धि तार्किक हो जाती है तब समझ में आता है, ईश्वर किसी मंदिर में नहीं है, किसी आकार और किसी रूप में नहीं है। वह तो तुम्हारे भीतर मौजूद प्रेम, दया, करुणा और परोपकार की शक्ति में है। हे राजन, जब तुम यह आंतरिक वैभव पहचान लेते हो तो तुम्हारे लिए संसार की सभी वस्तुओं का आकर्षण खत्म हो जाता है। तुम अपने सिंहासन पर बैठे हुए भी एक सन्यासी से अधिक मुक्त रह सकते हो। यही सहज वैराग्य है, जहाँ कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, भ्रम अपने आप छूट जाता है। याद है वो इंसान जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, जो पूरी जिंदगी दौड़ता रहा, थोड़ा और के पीछे, बस यह मिल जाए के पीछे। आज अष्टावक्र जी ने उन्हें रोका और पूछा, तू कहाँ जा रहा है? उस इंसान ने कहा, सुख ढूंढने। मुनि मुस्कुराए और बोले, पीछे मुड़ और अपने भीतर देख, जो तू ढूंढ रहा है वो वही है जहाँ तू खड़ा है। राजन, वो इंसान रुका। पहली बार उसने दौड़ना बंद किया, पहली बार उसने भीतर देखा और पहली बार उसे वो मिला जो वह वर्षों से ढूंढ रहा था। वो शांति,
जो किसी चीज़ के मिलने पर नहीं आती, जो किसी चीज़ के जाने पर नहीं आती, वो शांति हमेशा से थी, बस दौड़ के शोर में सुनाई नहीं दे रही थी। राजन, इस यात्रा का यही सार है। विवादों से लड़ो मत, इच्छाओं में डूबो मत, परिस्थितियों के बादल देखो, पर आकाश बने रहो। और जब भीतर से आवाज़ आए थोड़ा और चाहिए, तो एक पल रुककर पूछो, किसे चाहिए और क्या चाहिए। बस यही सवाल उस पूरी दौड़ को एक पल में रोक देता है। इसलिए बाहरी दुनिया में उलझने के बजाय अपने अंतःकरण में सुख और शांति का अनुभव कीजिए। आपकी आत्मा ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।